नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। सितंबर 2024 एक नए भाग्य के शुभारंभ के साथ मिथुन राशि के जीवन पर पदार्पण कर रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि सूर्य का गोचर परिवर्तन ठीक 16 तारीख को हो जाएगा। उसके पहले से ही शनिदेव अपने मध्यांतर काल में एक नए परिणाम को उजागर करेंगे इसी सितंबर के महीने में। साथ ही साथ एक ऐसा समय होगा जहां पर मंगल के नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति का संचरण इस महीने सबसे अधिक प्रभावी होगा। और सबसे बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलेगा, शुक्र का स्वयं का अपने ही राशि पर, मूल त्रिकोण राशि पर भ्रमण होना। ये तारीख होगा 18 तारीख से। कब और कैसे क्या क्या परिणाम होंगे, इन सभी बिंदुओं को हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कैसे एक नए भाग्य का शुभारंभ हो रहा है मिथुन राशि के लिए, इस बात की विवेचना को लेकर के ही ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं आपके जो तीसरे घर के मालिक हैं, पराक्रम के मालिक हैं भगवान सूर्य नारायण, और इस समय पर ये पराक्रम भाव पर ही अपना संचरण किए हुए हैं। 16 तारीख तक कोई नए कार्य सिद्ध हो सकते हैं। 16 तारीख तक का समय ऐसा होगा जब अपने मूल त्रिकोण राशि पर सूर्य होंगे, इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधे भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां पर पहले से शनि देव विराजमान है। अर्थात शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन अभी भी हमको 16 तारीख तक सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता से देखने को मिलेगा। सूर्य हमारा शासन है तो शनि हमारा कर्म, अर्थात हमारे कर्म क्षेत्र में हमारे अनुकूल हमें शासन प्राप्त हो सकता है। एक ऐसी अनुभूति यहां पर सूर्य भगवान दिला सकते हैं। जैसे ही समझ आता है 16 तारीख के बाद का, सूर्य एक घर आगे पहुंच जाएंगे अपने परम मित्र बुध के, जो कि राजकुमार माना गया है ग्रहों का, इनके अपने राशि पर चतुर्थ भाव पर उपस्थित होंगे, जहां पर सूर्य और केतु एक संग विद्यमान होंगे। माना जाता है ज्योतिष में इस योग को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, परंतु क्या सूर्य के पास इतनी आभा है, इतनी प्रकाश है, तो क्या केतु के अंतर्गत आकर के वो अपनी रश्मियां खो देंगे? कभी नहीं। और इसी कारण से चतुर्थ भाव से जुड़े हुए, अर्थात शांति में कुछ कमी है, मानसिक अशांति बनी हुई है, ये कार्य प्रारंभ होगा ठीक 16 तारीख के सायंकाल के समय पर। कुछ ऐसी अनुभूति मिल सकती है जिसके कारण से प्रॉपर्टी संबंधित मामलों से, पारिवारिक उलझनों से आपको मुक्ति दिलाते हुए एक नए कार्य का शुभारंभ यहां पर होने को तैयार है। अगला गोचर परिवर्तन होता है जिसको हमने इस वीडियो में मुख्य बिंदु के रूप में माना है, शनि का मध्यांतरण चरण पर होना। अभी वक्री अवस्था पे शनि पिछले जुलाई और अगस्त से वक्री अवस्था पे चल रहे हैं। ठीक ये सितंबर अभी बीच का महीना है और इसके बाद ये पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे नवंबर, 15 नवंबर को, अर्थात 2 महीना और बचा हुआ है, ये बीच का महीना है। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि अभी नवम भाव पर है, अष्टम भाव के परिणाम दे रहे हैं। अष्टम भाव कहां से खराब हुआ भाई? अष्टम भाव तो हमारे जीवन में वो स्थान है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, अर्थात ये महीना हमारे जीवन के परिवर्तन का समय होगा। जिस सिचुएशन में, जिस तनाव में हम जूझ रहे हैं, उस तनाव से बाहर निकलने का इससे बड़ा कोई साधन नहीं होगा। शनि इस समय पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव देंगे, अर्थात कोई बदलाव का समय चाह रहे हैं, कोई परिवर्तन का समय चाह रहे हैं, शनि वक्रत्व अवस्था पर अभी भी उपस्थित हैं और अष्टम भाव का पूर्ण परिणाम दे रहे हैं। और देखा जाए तो मिथुन राशि के अपने ही भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य भाव पर ही वो वक्री हुए हैं, इसलिए भाग्य की विडंबना कहीं से भी आपके विरुद्ध जाती हुई नजर नहीं आती, आपके पक्ष में ही यह भाग्य रहेगा। शनि के पास विलंबता के कारक होते हैं शनिदेव, इसी कारण से इनका नाम सैने सैने अर्थात शनि रखा गया है। विलंब हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि शनि हमें प्रदान नहीं करेंगे, भाग्य भाव पर है, भाग्य की परिकाष्ठा को जरूर प्रदर्शित करते हुए नजर जरूर आएंगे। इसके पश्चात जो अगले ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, देखा जाए तो आपके अपने राशि के स्वामी बुध के ये मित्र होते हैं और इन्हीं के पास वो दायित्व है जो आपके कैरियर और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन का आधिपत्य इनके पास मौजूद है। अब इस समय पर देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे राशि पर चल रहे हैं जो मंगल की राशि है और मंगल को देखा जाए तो आपके अपने ही राशि मिथुन राशि पर इनका संचरण चल रहा है। इस कारण से गुरु का ये
प्रभाव एक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा, बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर आपको ले जाता है, मेडिटेशन ध्यान की ओर आप आकर्षित होंगे। कोई खर्चे के मामले हैं जिस पर आप खर्चा करना चाहते हैं तो ये महीना होगा कि आपका ध्यान वहां जा सकता है। चाहे आप धन खर्च करें या इन्वेस्टमेंट करें, दोनों ही आपके सामने मौजूद होगा, विकल्प आपको चयन करना है। कारण इसका यह है कि बुध, आपके अपने राशि के स्वामी बुध भी ठीक 5 तारीख को अपना गोचर परिवर्तन भी करा जाएंगे। इसके पश्चात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो मुझे इस महीने पर नजर आया वो है शुक्र का एक ऐसे स्थान पर जाना जो इनके मूल त्रिकोण राशि पर इनका प्रवेश करना होगा। देखा जाए तो मिथुन राशि के सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है, क्योंकि आपके पंचमेश होते हैं। माना जाता है पंचम भाव जब जागृत होता है तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो अर्थात इस समय पर ये ठीक पंचम भाव पर ही शुक्र उपस्थित होंगे। चतुर्थ भाव पर अभी ये नीच के चल रहे हैं, जिसके कारण से धन के स्वामी का नीच का होना आर्थिक परेशानियों को भी दे सकता है। परंतु जैसे ही 18 तारीख का दिन आता है सितंबर के महीने में, 18 तारीख से पूरे 13 अक्टूबर तक का समय होगा, जिस टाइम तक शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि पर होकर के धन की वृद्धि करा सकते हैं। पैसों से जुड़े हुए कोई मामले हैं जो फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, वहां से धन की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव आपके बुद्धिमत्ता का है, आपके डिसीजन पावर का है। इस समय पर एक धन से जुड़ा हुआ या कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाते हैं जिसका 100% परिणाम मिलेगा। भाई पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव पर उपस्थित रहेंगे, संतान के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल होगा। संतान आपके पक्ष में रहेंगे, आपकी सुनेंगे और उसके अनुसार उनके कैरियर में भी, उनके शिक्षा में भी, जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा में तो ये और अच्छी बात हो गई, क्योंकि पंचम के स्वामी पंचम में है। जो लोग लव रिलेशन में है, प्रेम संबंधों में है, तो पंचम भाव हमारा प्रेम का है और शुक्र स्वयं प्रेमी ग्रह माना गया है। प्रेम के वशीभूत ग्रह शुक्राचार्य को ही लिया गया है और इस कारण से प्रेम संबंधों में अच्छा समय देखने को मिलेगा। जो दाम्पत्य जीवन में है, किसी कारण से पति पत्नी के मध्य सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो वो योग भी शुक्राचार्य के इस प्रभाव से देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र अपने स्वयं की राशि पर उपस्थित होंगे। ये एक ऐसा महीना है जिस महीने पर एक शुभ संयोग बनता है कई सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन से। आपके अपने राशि के स्वामी को ही लीजिए, जहां पर ठीक 5 तारीख का डेट आता है और ये सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। मतलब ये सूर्य जो धन भाव पर है, सूर्य के संग उपस्थित होकर के सूर्य बुध का एक बुधादित्य राजयोग भी बन जाएगा, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि पराक्रम आपका कमजोर नहीं होगा। कोई एग्रीमेंट यहां पर हो सकता है, कोई भाग्य से संबंधित कोई विडंबनाएं है, उस भाग्य का साथ हमें मिल सकता है, क्योंकि यहां पर सूर्य के संग संग बुध का प्रारंभ भी भाग्य की जागृति के लिए ठीक 5 तारीख से ही प्रारंभ हो जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक नए भाग्य की जागृति, एक नए भाग्य के शुभारंभ को लेकर के ये महीना प्रारंभ हो रहा है। देखते हैं अब ईश्वर हमें कितना आशीर्वाद और दे पाते हैं, हमारे अंदर कितनी कामना है उस कर्म को सही भली भांति से कर पाने का। और यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, हमारे कर्म का, ईश्वर के कृपा का, तो यही तो भाग्य का पर्याय है जिसका शुभारंभ सितंबर के महीने में होने जा रहा है। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए बेहद अनुकूल होंगी, जिन तारीखों में कोई विशेष कार्य बन सकता है। उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। शुभ तारीखों में जो मिथुन राशि के लिए है, 3 सितंबर, 4, 20, 21, 25, 26, 29 और 30 तारीख अनुकूल साबित होंगी, जिसके विरुद्ध हमें 5, 6, 14, 15, 22 और 23 तारीख को सतर्कता रखनी होगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। इस महीने की खास बात तो यही होगी कि कैसे इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए, भूलना नहीं है। इस महीने ठीक 7 तारीख को श्री गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 17 तारीख तक रहेगा, अनंत चतुर्दशी तक रहेगा। इस समय पर भगवान श्री गणनायक को पूजा अर्चना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं, उनके अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, या फिर श्री गणेश जी के 12 जो नाम दिए गए हैं शास्त्रों में, उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। भगवान गणपति जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है और इस कारण से दुर्वा अर्पण इस महीने करना न भूलिएगा। कोई विशेष सुखद अनुभूति, कोई विशेष सुखद लाभ इस महीने निकल करके जरूर आता है।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।